हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ALS ध्रुव मार्क 3 MR था, ये क्रैश हुआ है टेस्टिंग के दौरान। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये करीबन 25 फीट हवा में था जब इसको फोर्स लैंड कराना पड़ा, जहां पर लैंडिंग के दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। फॉर्चुनेटली जो सारे क्रू मेंबर हैं वो सेफ हैं, पर इंजरीज यहाँ पर हुई हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो ये ALS ध्रुव मार्क 3 MR का क्रैश होना इस मौके पर बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ये चीज़ हम जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले ALS ध्रुव मार्क 3 MR ही पानी में डिच किया गया था इंडियन नेवी द्वारा, जो कि काफ़ी सेफ डिचिंग थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एयर फ्रेम जो है वो रिकवर हो गया और जो क्रू मेंबर थे वो भी पूरी तरीके से अनहार्म्ड रहे थे। ऑल्दो इस क्रैश के दौरान भी जान किसी की नहीं गई है, पर इंजरी जरूर हुई है। तो यहाँ पर क्रैश का क्या कारण था, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस क्रैश को लेकर अभी से कोई कमेंट करना सही नहीं रहेगा। पर एक चीज यहाँ पर साफ है कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कोशिश करी जा रही थी इन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा से एयरवर्दी करने के लिए। ये चीज हम जानते हैं कि नेवी के हेलीकॉप्टर को डिच करने के बाद से पूरी की पूरी फ्लीट जो है ग्राउंडेड कर दी गई है। तो क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट ये सजेस्ट करती हैं कि इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग करी जा रही थी ताकि ये फिर से एयरवर्दी हो सके, तो हो सकता है जिस परेशानी की वजह से इसको ग्राउंडेड किया गया था वहीं पर टेस्टिंग करी जा रही हो और उसी के कारण यहाँ पर फोर्स लैंड कराना पड़ा हो। और अगर ऐसा है तो जब तक यहाँ पर प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक इनकी फ्लीट जो है ग्राउंडेड रहेगी। तो ये चीजें जो हैं ये डेफिनेटली ALS की इमेज को टार्निश करेंगी। पर हमें ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि ये हमारा पहला हेलीकॉप्टर है जिसमें कई चीजें हमने सही करी हैं, पर परेशानियां जो है वो इस हेलीकॉप्टर के साथ शुरुआत से रही हैं। तो शुरुआत में इसके IDS यानी कि इंटीग्रेटेड डायनामिक सिस्टम में इश्यूज बताए गए थे जिनको सॉर्ट आउट किया गया। बाकी जो इनिशियली वाइब्रेशन इश्यूज थे उनको भी ध्रुव मार्क 3 में सॉर्ट आउट कर लिया गया था। इंडियन आर्मी कम से कम इन हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है और काफी अच्छे खासे नंबर्स में उन्होंने इन हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए हैं। पर इंडियन नेवी पर्टिकुलरली इनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं थी और ये चीज पहले भी पब्लिक में आ चुकी है। तो उस समय जो बड़ा रीजन था वो इसके फोल्डिंग ब्लेड मैकेनिज्म को लेकर था, जहां पर ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी वहां फिट नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ इनिशियली जो इशू है ये टेल रोटर गियर बॉक्स में भी बताया गया था, जिसकी वजह से एक ध्रुव के क्रैश में टेल रोटर तक टूट के अलग हो गया था। इन इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए HAL का रिस्पॉन्स भी उस टाइम बहुत सपोर्टिव नहीं था। उन्होंने इस चीज को डिजाइन डिफेक्ट की तरह नहीं देखा और सिंपली पार्ट चेंज करने का सजेशन दिया था। तो जो ALS ध्रुव के पहले फ्लाइट कमांडर थे, कमांडर यशोधन मराठे, उन्होंने इस पूरी सागा को एक इंटरव्यू में काफी डिटेल में मेंशन किया है। और इश्यूज जो हैं ये खाली नेवी के साथ नहीं रहे हैं, एयरफोर्स के साथ भी रहे हैं। CAG की एक रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के एक ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैश के बाद एयरफोर्स और HAL के रिश्तों में क्रैक्स आ गए थे। CAG ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली HAL को ब्लेम किया है कि इन्होंने प्रोफेशनलिज्म को कॉम्प्रोमाइज किया है अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हिस्टोरिकली इस प्लेटफॉर्म के साथ परेशानी रही है और ये किसी से चीजें छुपी नहीं है। एक्वाडोर ने तो अपने सारे के सारे ALS ध्रुव को अपनी सर्विस से अर्ली रिटायर कर दिया था। बाकी ALS ध्रुव के साथ जितने क्रैश हुए हैं उतने एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म के लिए नॉर्मल नहीं है। पर ये हमारा पहला हेलीकॉप्टर है। अगेन यहाँ पर हम एक परफेक्ट हेलीकॉप्टर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। परेशानियां आती हैं, उनको सॉर्ट भी किया जाता है। पहले HAL का जो बिहेवियर था परेशानियों को लेकर वो इतना पॉजिटिव नहीं था, पर अब ऐसा लगता है कि चीज़ों में बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ों को हमें यहाँ पर खाली इमोशनली नहीं लेना चाहिए। जब नेवी के ALS ध्रुव को डिच किया गया था उसके बाद से सारे ALS ध्रुव के ग्राउंडेड हो जाने के बाद लोगों का ये आर्ग्यूमेंट था कि क्योंकि इंडिजिनस हेलीकॉप्टर था, आर्म्ड फोर्सेस इसे पसंद नहीं करती, इसलिए एक क्रैश के बाद ग्राउंडेड कर दिया गया। और जब यहाँ पर डिजाइन को लेकर इश्यूज बताए गए तो वहां भी काफी लोग एग्रेसिव हो गए थे। एक वेटरन को तो कई लोगों ने घेरा और ट्रोल करने की भी कोशिश करी। तो यहाँ पर हमें लॉजिक को नहीं छोड़ना है। आप एक सर्विस को अक्यूज कर रहे हैं कि इनको फॉरेन इक्विपमेंट चाहिए, इसीलिए इंडिजिनस इक्विपमेंट को ये क्रिटिसाइज करते हैं। वही आर्ग्यूमेंट आप दूसरी सर्विस पे भी लगाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सही बात नहीं है। इंडियन नेवी जानी जाती है इंडिजिनस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए। अगर उनके द्वारा परेशानियों को मेंशन किया जा रहा है तो उसे सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। ये चीज़ हम आपको बता दें, चाहे ALS का प्रोजेक्ट हो चाहे LCA-13 का प्रोजेक्ट हो, भले इंडियन नेवी ने उन्हें एक्वायर ना किया हो उन नंबर्स में जितनी नेवी की रिक्वायरमेंट थी, पर पैसा नेवी ने यहाँ पर लगाया है। तो वो चाहते थे कि ये प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, पर अगर नहीं कर पा रहा है और वही चीज़ मेंशन कर रहे हैं तो उनको कॉर्नर करना गलत है।
चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिकल लिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हेलीकॉप्टर में कोई परेशानी है तो ये सॉर्ट हो सकती है। कई पास्ट की परेशानियाँ सॉर्ट करी गई हैं और प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही मैच्योर होते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।